हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। पुष्पीय सूत्र निम्न में इस कुल से संबंधित है। यहाँ जो पुष्पीय सूत्र दिया गया है वह कौन से कुल से संबंधित है? विकल्प ए फाबेसी, विकल्प बी सोलेनेसी, विकल्प सी एस्टेरेसी या विकल्प डी लिलिएसी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है पुष्पीय सूत्र। पुष्पीय सूत्र के द्वारा विभिन्न पादप अंगों एवं उनके आपसी संबंधों को दर्शाया जाता है तथा इन्हें दर्शाने के लिए कुछ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है जो विशिष्ट होते हैं। हर एक का अपना एक अलग मतलब होता है। तो अब हम दिए गए सूत्र के माध्यम से जो भी प्रतीक यहाँ दिए गए हैं उन्हें उनका अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पहला प्रतीक ये दिया गया है, इसका मतलब होता है कि जो पादप है उसमें पुष्प में अरीय सममिति मिलती है, अरीय सममिति। अब यहाँ इस चिन्ह का तात्पर्य है कि जो पुष्प है वह उभय लिंगी है। के से कैलिक्स को दर्शाया जाता है और यहाँ पर इस प्रकार इसे दर्शाया गया है, यानी जो कैलिक्स है, कैलिक्स इसमें 5 बाह्य दल हैं जो आपस में जुड़े हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं। अब सी से कोरोला को दर्शाया जा रहा है और इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, यानी कोरोला जो चक्र है, कोरोला यह दलों का चक्र होता है। इसमें 5 दल हैं और ये जो 5 दल हैं ये जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हैं। अब जो पुमंग है, ए जो है, ए को इस प्रकार दर्शाया गया है, ए पुमंग को प्रदर्शित करता है। यहाँ पुमंग में 5 पुंकेसर हैं और ये जो 5 पुंकेसर हैं ये मुक्त हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन ये दलों से जुड़े हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर यह निशान दर्शाया गया है। तो यह दर्शाता है कि जो पुमंग है उसमें पुंकेसर कोरोला यानी कि दलों से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में इस प्रतीक से दर्शाया गया है जायांग को। यहाँ पर जो जायांग है, वह द्विअंडपी है। जायांग द्विअंडपी है तथा जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कोष्टक में प्रदर्शित किया गया है। और जो अंडाशय है वह ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। तो ये जो सभी लक्षण यहाँ दर्शाए गए हैं वे सोलेनेसी कुल से संबंधित है, इसीलिए यह जो पुष्पीय सूत्र है वह सोलेनेसी कुल से संबंध रखता है। इसलिए विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। यह सूत्र फाबेसी, एस्टेरेसी या लिलिएसी कुल का नहीं है, इसलिए शेष तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।